गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, है ना। आज हम लोग तुम लोग को बताएंगे जो नया चैप्टर है, जो क्लास 10 का जो नया चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे, है ना। जनरली क्लास 10 का नहीं, यह सब के लिए थोड़ा सीखना है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता होता है। प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता होता है। प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी टोटल चांस में से किसी भी निश्चित अंक को, निश्चित इवेंट को प्राप्त करने का परसेंटेज क्या है, या फिर उसके आने के चांसेस क्या है, प्रतिशतता क्या है ना। तो एक अनुमान है, ये एक अनुमान लगाने का तरीका है ना, जिससे हम किसी भी संख्या को अगर गेटिंग करना चाहते हैं तो कितना परसेंट आने का जो चांस है उसका कितना परसेंट बनता है ना। जैसे ये सब की दुनिया में बेटिंग आया है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग 1 सिक्का का, 2 सिक्का का, फिर 3 सिक्का का, है ना। ऐसे बहुत सारे सिक्का का पढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 सिक्के तक पढ़ेंगे। उसके बाद डाइस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब हमारी ज़रूरत है ना। उसके बाद हम लोग एरिया के क्षेत्र में भी पढ़ेंगे, फिर रैंडमली पढ़ेंगे, है ना, जो विविध होता है ना, वो सब पढ़ेंगे। तो हम 1 बाय 1 हम लोग पहले आज हम थ्योरी कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी का, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते किसको है ना। तो प्रोबेबिलिटी को हम जनरली जो डिनोट करते हैं, है ना, ये प्रोबेबिलिटी का जो जनरली सूत्र होता है हम तुमको पहले बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कोई भी अगर घटना घटित हुआ है, तो उसके गेटिंग करने के परसेंट क्या हैं या फिर आने के चांस क्या हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना का प्रायिकता, है ना। और नंबर ऑफ इवेंट, उस घटना के घटने का जो इवेंट हुआ है ना, वो टोटल, और टोटल जो घटने की जो घट सकता है ना, सारे इवेंट को हम नीचे रखेंगे। उससे जो रेशियो आएगा उसको हम प्रोबेबिलिटी के रूप में जानते हैं। या फिर हम सीधा कर सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का जो रेशियो होता है, सीधा हम इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। तो हम लोग सीखेंगे पहले एक सिक्का में, है ना। तो फिर थ्योरी लिखते हैं फटाफट। एक सिक्के में अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछेगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 है ना। क्योंकि देखिए एक सिक्का है ना, तो एक सिक्का में एक तरफ हेड होगा तो एक तरफ टेल होगा। तो इसमें आने के, जब एक सिक्का को यादृच्छिया उछाला जाए रैंडमली, यादृच्छिया का मतलब बिना देखे हुए, है ना। जब बिना देखे हुए या हमको नहीं मालूम है कि कौन सा सतह हेड है या टेल है, दोनों में से कौन सा सतह पहले आएगा ये हमको नहीं मालूम है, इसको बोलते हैं यादृच्छिक या रैंडमली। तो इसमें 2 चांसेस है, क्योंकि इसमें 2 सतह ही है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसमें क्या आ जाएगा, 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, जिसमें आपका 1 हेड और दूसरा टेल, ये 2 हुआ, है ना। अगर आप नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे तो इसमें कोई 1 अगर उछालेंगे तो हेड आया तो नंबर ऑफ इवेंट 1 हुआ, है ना। अगर टेल आता तो भी 1 ही रहता नंबर ऑफ इवेंट। तो इसमें एक सिक्का में आपको हेड और टेल अलग अलग 2 प्रकार के, है ना, अलग अलग कर देते। उसके बाद अगर 2 सिक्के रहेंगे, ठीक है, 2 सिक्का में अगर पूछेगा नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 सिक्का के लिए 4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, है ना, ये 2 सिक्का को जब भी उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड आए, पहला पे हेड तो दूसरा पर हेड आए, पहला पे हेड तो दूसरा पर टेल भी आ सकता है, और पहला पे टेल तो दूसरा पर टेल भी आ सकता है, पहला पे टेल तो दूसरा पर हेड भी आ सकता है। तो ये 4 घटनाएं घटित हो सकती है ना। इसलिए इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4। ये सारा घटना हम लिख देते हैं, हेड टेल 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 और टेल हेड, ये 4 हुआ, है ना। 2 सिक्का के लिए था, है ना। उसके बाद है 3 सिक्का। अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए, है ना, तो 3 सिक्का को अगर एक साथ उछालेंगे, है ना, तो उसके लिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 सिक्के। देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है ना। 2 का पावर 1 सिक्का था, 2 का पावर 2 सिक्का था, है ना। तो यहाँ 2 का पावर 3, क्योंकि 3 सिक्का है।
तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से 8 होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हेड हेड हेड, पहला पे हेड, दूसरा पे हेड, तो तीसरा पर टेल, फिर पहला पे हेड तो दूसरा पर टेल और तीसरा पर टेल, फिर पहला पे हेड, सॉरी तीनों टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, है ना। तो ये 8 हो गया लगता है, 2 4 6 और ये 8, कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। तो इतना ऐसा हो सकता है, ये पहला सिक्का पर है और ये सेकंड सिक्का और ये थर्ड सिक्का, है ना। ये फर्स्ट है इसमें और ये सेकंड कॉइन से। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं सिर्फ सिक्के में, ऐसे 4 भी पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कभी, है ना, कि ये 3 सिक्का में, तो 3 सिक्का में अगर पूछ दे, है ना, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा। अगर बोल दे कहीं कि, है ना, किसी 2 सिक्के को एक साथ यादृच्छिक उछाला जाता है और दोनों पर समान आता है, दोनों पर समान आने की, या तो हेड हेड या तो टेल टेल, समान आने की 2 है ना। तो आप इससे निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी का यूज करके, प्रोबेबिलिटी समान आने का। तो समान आने का क्या है, 1 और 1 2, तो यहाँ से 2 और टोटल कितना इवेंट है, टोटल 4, है ना। तो 2 2 जा 4 यानी 1/2, ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा दोनों पर सेम आने की, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो 2 सिक्के का रहेगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी थ्योरी लिखा देते हैं पहले। उसके बाद सिक्के का बाद अगर डाइस रहेगा, सिंगल डाइस, है ना, तो डाइस का एक पासा, डाइस को क्या बोलते हैं, पासा। सिंगल डाइस, अगर एक पासा रहेगा तो एक पासा पे कितने फलक होते हैं, 6, एक पासा पे 6 फलक होते हैं, है ना। तो हम लोग यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस में कितने हो जाएंगे, 6। किसी भी पासा को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6 आएगा, इसी में से कोई आएगा, है ना। तो 6 आएगा तो यहाँ पे कौन कौन लिख सकते हैं हम, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6 आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आ सकता है क्या, नहीं, तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना जाएंगे, 6, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे पासा में एक और ध्यान रखना, है ना, अपोजिट, माने कहने का मतलब पासा के एक है तो एक के अपोजिट में पासा के हमेशा विपरीत फलक का योगफल जो होता है 7 होता है। अगर पूछेगा 1 तो 1 के अपोजिट में कौन सा है, तो 1 के अपोजिट में आपका 6 रहेगा, अपोजिट वाले फलक में, ठीक है। इसमें सतह 6 होते हैं, है ना। तो 2 के अपोजिट में 5 रहेगा और 3 के अपोजिट में 4 रहेगा, है ना। इसमें सतह 6 होते हैं, सतह 6 होते हैं, है ना। 6 सतह होने के कारण सब पे अलग अलग डिजिट होता है, 1 2 3 4 5 6 रहता है ना। तो इसमें एक पासा में ऐसा रहेगा। अगर बोल दे सम संख्या, तो इसमें देखिए सम कितना है, ये 2 4 और ये 6, ये सम है, जो 2 से कट जाते हैं वो सम है, बाकी इसमें विषम है, ये विषम, ये 3 आपका 4 5 6, ये विषम है। अगर कभी कभी बोलेगा, है ना, कि सम आने के चांसेस बताइए, विषम आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये इस पर से आप कैलकुलेट करके बता पाइएगा। उसके बाद देखते हैं एक पासा के बाद डबल पासा, है ना। तो डबल पासा में 2 पासा, डबल डाइस, 2 पासा में देखते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक पासा में 6 तो 6 का पावर 1, एक पासा था तो 6 का पावर 1, तो डबल पासा है तो 6 का पावर 2, यानी कितने हो जाएंगे 36, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। तो टोटल लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। हो सकता है कि पहला पर 1 आए तो दूसरा पर भी 1 आए, पहला पे 1 आए तो दूसरा पे 2 आए, पहला का 1 दूसरा का 3, पहला का 1 दूसरा का 4, पहला का 1 दूसरा का 5, पहला का 1 दूसरा का 6, इतना आ सकता है ना। पहला का 2 दूसरा का 1, पहला का 2 दूसरा का 2, पहला का 2 दूसरा का 3,
पहला का 2 दूसरा का 4, पहला का 2 दूसरा का 5, पहला का 2 दूसरा का 6, पहला का 3 दूसरा का 1, पहला का 3 दूसरा का 2, पहला का 3 दूसरा का 3, पहला का 3 दूसरा का 4, पहला का 3 दूसरा का 5, पहला का 3 दूसरा का 6। ठीक है, पहला का 4 दूसरा का 1, पहला का 4 दूसरा का 2, पहला का 4 दूसरा का 3, पहला का 4 दूसरा का 4, पहला का 4 दूसरा का 5, पहला का 4 दूसरा का 6, पहला का 5 दूसरा का 1, पहला का 5 दूसरा का 2, पहला का 5 दूसरा का 3, पहला का 5 दूसरा का 4, पहला का 5 दूसरा का 5, पहला का 5 दूसरा का 6, पहला का 6 दूसरा का 1, पहला का 6 दूसरा का 2, पहला का 6 दूसरा का 3, पहला का 6 दूसरा का 4, पहला का 6 दूसरा का 5 और पहला का 6 दूसरा का 6। ये टोटल कंडीशन आपका 6 का 36 आएगा, है ना। देख लीजिए काउंट करके, 2 4 6, एक लाइन में 6 है, ऐसा ऐसा 6 लाइन, 6 6 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 36। अब अलग अलग से क्वेश्चन पूछेगा वैकेंसी ऐसी संख्या है ना, यानी उसकी प्रायिकता बताइए, है ना, जिसपे समान अंक आते हैं। तो कौन कौन है? 6 6 समान आता है, 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 2 3 4 5 और 6, तो 6/36। यहाँ पे 6 रखना, यहाँ पे नीचे टोटल 36, 6/36 और 1/6। तो ये डबल पासा के लिए था, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका सिंगल पास, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन, है ना, सिंगल डाइस, डबल डाइस। उसके बाद है रैंडमली, है ना, जब कभी कह दे, है ना, इस प्रकार से कि 100 बल्बों में से, है ना, कुछ बल्ब खराब हैं, अच्छा है, तो इस प्रकार से विविध क्वेश्चन हो मिला हुआ, है ना। उसके बाद ताश पर आते हैं। देखिए ताश पर, ताश यानी प्लेइंग कार्ड, ताश को क्या बोलते हैं? प्लेइंग कार्ड्स। ताश में टोटल डायग्राम इसका हम देते हैं, है ना, कि ताश ताकि आसानी से समझ सके। यानी इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। 52 कार्ड्स में 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। 26 लाल और 26 काले। 26 दूना 52 हुआ, है ना। और उसमें से फिर 2-2 कार्ड होते हैं, है ना। इसमें 2-2 कार्ड फिर होते हैं, है ना, जो 13-13 में डिवाइड होते हैं, 13। और यहाँ भी इसमें 13-13। काला रंग का है तो काला में कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 13 इधर भी और 13 इधर भी। ये 4 प्रकार के कार्ड हैं, है ना। तो 13 लाल जो होता है एक ईंट होता है, लाल होता है जो ईंट होता है, और लाल जो होता है लाल पान, इसको बोलते हैं लाल पान। ये काला पान या एक चिड़ी एक काला पान, या इसको बोलते हैं हुकुम, ऐसे काला पानी बोलते हैं, है ना। देखिए उसके बाद 13 कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं? ये सब 52 कार्ड में 26 को काला होता है, 26 को लाल होते हैं, 13 को ईंट का होता है ना। ईंट का तो आप सिंबल जानबे करते होंगे, है ना। ईंट का सिंबल इस प्रकार से रहता है वैसे, और लाल से मतलब ये रंगा हुआ रहता है इस प्रकार से, जैसे हम रंग रहे हैं इस प्रकार से रहता है। ये पान इस प्रकार का रहेगा, हट के टाइप का, इस प्रकार का रंगा हुआ रहेगा, इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का। चिड़ी काला रंग का रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। ये भी रंगा हुआ रहेगा।
इस प्रकार का, है ना। उसके बाद देखते हैं काला पान रहेगा, इस प्रकार का रहेगा, उल्टा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार का रहेगा। ये ब्लैक पूरा रहेगा, है ना, और पूरा भरा वो भी रहेगा, इस प्रकार का रहेगा, है ना, काला पान। तो ऐसा रहेगा। अब प्रत्येक पत्ती 13 रंग का कौन कौन रहेगा, है ना, 13 प्रकार का जो रहेगा कौन कौन सा पत्ती, वो हम दे देते इधर, है ना। 13 प्रकार का जो पत्ती होता है इसमें, पहला रहेगा एस, जिसमें ए से डिनोट रहेगा, इसको एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस, जिसको हम लोग जनरली भाषा में, आम भाषा में मुन्ना भी बोलते हैं, है ना। और उसके बाद रहेगा 2 दुग्गी, 3 रहेगा तिग्गी, 4 रहेगा चौका, 5 रहेगा पंजा, 6 रहेगा छक्का, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 भी रहेगा और 10 भी रहेगा। उसके बाद किंग रहेगा, सॉरी जे रहेगा पहले, के भी रहेगा और के से किंग रहेगा और क्वीन रहेगा। 13 हुआ ना, 10 3 13। इसको बोलते हैं जैक, जिसको हम गुलाम बोलते हैं। इसको बोलते हैं किंग, जिसको बादशाह बोलते हैं इसमें। इसको क्वीन, जिसको हम यहाँ इसमें खेल में बेगम बोलते हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार का पत्ती है ना, मैंने 13 प्रकार की ये पत्तियाँ हैं, जिसमें ये सब में कोई फिगर नहीं होता है। ये तीनों को बोलते हैं तस्वीर वाला। ये तीनों जो है नीचे डाउनवर्ड में, है ना, ये तस्वीर वाला, इसको बोलते हैं तस्वीर, तस्वीर वाला पत्ती है। तो देखो, तस्वीर वाला पत्ती 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, क्योंकि 13 पत्ती एक में है ना। तो 3 गो, 13 गो में 3 गो तस्वीर वाला, तो 3 6 9 3 6 12। तो तस्वीर वाला कितना पत्ती हो गया? तस्वीर वाला 13 और 4 प्रकार के पत्ती होता है, 13 सॉरी 3 गो रहता है सब में, 3 4 12, है ना। जिसमें 6 लाल और 6 काला, है ना, जिसमें 6 लाल है और प्लस 6 काला, ठीक है। अच्छा, जो लाल कर दें, चलो कर देता हूँ। 6 लाल पर 6 काला का, नहीं 12 को तस्वीर वाला होता है, जिसमें 6 लाल 6 काला। इसमें भी 6 लाल में से, है ना, 6 लाल में बोलेंगे तो इसमें 2 को इसका दोनों का बादशाह, 2 गो बादशाह रहेगा, यानी 2 गो किंग रहेगा, 2 गो गुलाम रहेगा और 2 गो क्वीन रहेगी। इसमें भी, है ना, 2 गो किंग रहेगा, 2 गो गुलाम रहेगा और 2 गो क्वीन रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से पूरा डायग्राम है ना। और भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम इसका प्रयोग करते जाएंगे, है ना। जनरली जब थ्योरी में आपको पूछेगा तो हम पहले इसका डायग्राम बताएंगे, उसके बाद इस पर हम समझाएंगे। जैसे जैसे मैथ पूछेगा वैसे वैसे हम यानी इसको तोड़ तोड़ के समझाते जाएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। तो ये थ्योरी है, पूरा थ्योरी नहीं है, थोड़ा सा अभी और बाकी है, लेकिन जगह स्पेस कम होने के कारण इतना ही। बाकी आगे का क्लास जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।